हिम्मत कैसे हुई अपनी जबान पर ये बात लाने की? दोबारा ये बात मुंह से निकाली तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी नेत्रा। तुम जैसी औरत की कोख से मेरी बेटी का बच्चा जन्म ले, उससे बेहतर तो मैं यही समझूंगी कि मेरी बेटी उम्र भर पांच ही बनी रहे। नेत्रा, जिया, जिया, मैं प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। जिया, मैंने इस परिवार को 2 बार अपना वारिस खोते हुए देखा है। एक बार जब तुमने अपना बच्चा खोया और जब मुझसे गलती हुई। अब चाहे तुम इसे मेरा स्वार्थ समझो कि मैं अपने मन से बोझ उतारना चाहती हूँ, या मेरा इस परिवार के लिए प्यार कि मैं इसे एक वारिस देना चाहती हूँ। जिया, इन घड़ियाल के आंसुओं से तुम पिघल सकती हो, मैं नहीं। तुम्हें याद नहीं इसने किस बेदर्दी से अपने बच्चे को गिराया था? जो औरत अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है, वो किसी दूसरी औरत के बच्चे को क्या जन्म देगी? जिया, इन आंसुओं पर मत जाओ, ये मगर के आंसू हैं। नेत्रा, नेत्रा, भैया, इस वक्त मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए, पर आप प्लीज नेत्रा की बातों में मत आइएगा। भैया, वो एक मौका परस्त औरत है, वो हर काम अपने फायदे के लिए करती है। प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपके बच्चे को जन्म क्यों देना चाहती है। आई एम डेड श्योर अबाउट वन थिंग, कि इस बात में भी उसका कोई ना कोई मकसद है। मकसद तो मेरा यही है कि मैं इस घर की भागदौड़ अपने हाथ में ले लूं, और ये बच्चा ही मुझे अपने इस मकसद में कामयाब करा सकता है। बस एक बार मेरा पासा सीधा पड़ जाए, इस घर के लोग मान जाए, फिर मुझे इस घर की मालकिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। भैया, मैं तो उन्हें रोकूंगा ही, पर आप भी देवयानी भाभी को समझाइएगा, क्योंकि इस वक्त उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो बच्चे को लेकर किसी के भी बहकावे में आ सकती हैं। देवयानी भाभी, हाँ, एक देवयानी भाभी तो है जो उस वक्त चुप थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात जच रही थी। और मसला ये है कि उन्हें इस बात के लिए पूरी तरह से राजी कैसे किया जाए। बस एक बार वो मान जाए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। एक बार वो हाँ बोल दे, इस घर के लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। एक बार वो बच्चा मेरी कोख में आ जाए, फिर इस पूरे खानदान को बता दूंगी कि नेत्रा क्या चीज है। मगर नेत्रा क्यों नहीं? क्या बुराई है नेत्रा में? वो क्यों नहीं बन सकती मेरे बच्चे की माँ? दिव्यानी, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि नेत्रा में क्या बुराई है? तुम भूल गई कि उसने शेखर के साथ क्या किया था? शेखर के बच्चे को उससे बिना पूछे किसी और को बिना बताए अबॉर्ट करवा दिया था, और तुम कह रही हो नेत्रा में क्या बुराई है? मैं मानती हूँ समर कि नेत्रा से कुछ गलतियां हुई हैं, मगर उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और अब तो वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। समर प्लीज, नेत्रा को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, मेरी खातिर, हमारे बच्चे की खातिर। बच्चा बच्चा बच्चा, अरे तू पागल हो गई है डब्बो। बच्चे की चाहत में अंधी हो चुकी है तू, अपने भले बुरे की पहचान भी नहीं रही तुझे। डब्बो, वो लड़की कभी नहीं बदल सकती। आज वो अगर ये सब करने को तैयार हुई है ना, तो उसमें इसका कोई मतलब है,
अगर तूने अभी भी खुद को नहीं संभाला ना तो वो तुम्हारी गृहस्थी को तबाह कर देगी, सब कुछ मिटा देगी वो डब्बो। ऐसा मत कर। बस मम्मी बस, बहुत सुन चुकी मैं आपका उपदेश, बहुत सुन चुकी। बाहर सबके सामने मैं चुप रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप कहते रहोगे और मैं बस खड़ी हुई सुनती रहूंगी। बस अब आप लोग आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे ये बच्चा चाहिए। और अगर नेत्रा इस काम में मेरी मदद करने के लिए तैयार है तो कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तो देवी है वो, और उसके इस एहसान के बदले में मैं उम्र भर उसके पैर धो धो कर पीऊंगी। तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले डब्बो, अगर नेत्रा इस बच्चे को जन्म देगी तो मैं जिंदगी भर इस बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बच्चा मुझे चाहिए और इसे मैं किसी भी कीमत पर पाकर ही रहूंगी। भगवान, मैं तो सिर्फ अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि इस घर की खुशियाँ, इस परिवार की खुशियाँ लौट आए। मुझे अपनी इस कोशिश में कामयाबी देना भगवान, मेरा साथ देना। बाबा आप और दिल छोटा मत करो नेत्रा, कोई और समझे ना समझे, मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह से समझता हूँ। पापा, मुझे सिर्फ देवयानी भाभी की चिंता सता रही है। ये सब लोग अपनी जिद में उनका दर्द समझने को तैयार ही नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नेत्रा, देवयानी की हालत मुझसे भी देखी नहीं जाती, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? न सावित्री जी मानने को तैयार है और ना ही समर। तो समर भी इसके खिलाफ है। खैर कोई बात नहीं, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। मंजिल जब इतनी बड़ी हो तो रास्ता थोड़ा बहुत कठिन हो ही जाता है। पर आई नो, आखिर में जीत मेरी ही होगी। अच्छा, नेत्रा ने कहा कि वो मां बनने को तैयार है। हाँ क्षोभ, लेकिन सबने इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों घर में अभी भी नेत्रा पर कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर कोई अपनी जिद पे अड़ा है, हर कोई अपने आप को सही साबित करने पर तुला हुआ है। देवयानी भाभी की तो किसी को परवाह ही नहीं है, उनके बारे में कोई सोचना ही नहीं चाहता, कोई जानना भी नहीं चाहता कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। तुम फिक्र मत करो जिया, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। समर, समर मैं ना, समर। क्या हुआ देवयानी? समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई हम पे। पता है, मैं मां बनने वाली हूँ। देवयानी? हाँ, देखो देखो, हाथ लगा, महसूस हुआ ना? देखा, मुझे भी महसूस होता है, दिन भर महसूस होता है मुझे कि मैं मां बनने वाली हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे, जैसे मैं पागल हूँ? समर ऐसे मत। मम्मी, मम्मी देखो, देखो कैसे देख रहे हैं समर मुझे, जैसे मैं कोई पागल हूँ। नहीं ना, आपको पता है ना मैं पागल नहीं हूँ।
ऐसे देख रहे हो जैसे मैं पागल नहीं हूँ। मम्मी आप तो मुझे पागल नहीं समझते हो ना? ना डब्बू, नहीं ना, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मगर मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? मेरी कोख तो बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकती। तो क्या? तो अगर मेरे पास मेरा बच्चा नहीं तो मैं भी नहीं। हाँ, मैं भी मर जाऊंगी मेरे बच्चे के साथ, मर जाऊंगी। डब्बू, नहीं नहीं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, देवयानी, दूर रहो, मैं कह रही हूँ, हट जाओ। देवयानी, डब्बू बेटा, मैं कह रही हूँ मैं मर जाऊंगी। दूर रहो मुझसे, पास बताना, पास बताना। देवयानी क्या कर रही हो तुम? दूर रहो, दूर रहो, देवयानी होश में आओ, संभालो अपने आप को। दूर रहो, तुम लोग। सबर बेटा, मार डालूंगी मैं, दूर रहो। सब मेरे बच्चे के दुश्मन है, सब मेरे बच्चे के दुश्मन है, दूर रहो, दूर रहो। सब मेरे बच्चे के दुश्मन है, सब मेरे बच्चे के दुश्मन है। भाभी, कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, आपके बच्चे का देखिए भाभी। मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को भाभी, कुछ नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए भाभी। देवयानी, भाभी, देवयानी, भाभी उठिए भाभी, भाभी, देवयानी, भैया, भाभी। क्या बात है समर? बेटा ये शोर कैसा? बाबा क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देवयानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अपने आप को संभालो। भैया बताइए तो सही, बात क्या है? क्या किया भाभी ने? क्या बताऊं, ऐसी हरकतें कर रही है जैसे पागल हो गई, जान लेने पर उतारी, खुद की भी और दूसरों की भी। प्लीज मेरी बात मान जाइए, मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। आपको जैसा मेरा इम्तिहान लेना है ले लीजिए, मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आपको अपने इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मुझसे देवयानी भाभी की हालत देखी नहीं जाती, प्लीज मान जाइए, मुझे एक मौका देकर तो देखिए प्लीज। पता नहीं सावित्री जी को नेत्रा से ऐसी क्या दुश्मनी है जो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हुए भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। मैंने अपने आप को बेबस महसूस इतना कभी नहीं किया जितना आज बहू की हालत देखकर कर रहा हूं। हे भगवान, इस कठिनाई से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या ऐसी कोई औरत नहीं है जो हमारी मदद कर सके, इस बेचारी के बच्चे को जन्म दे सके?
मेरे बच्चे के दुश्मन है, सब मेरे बच्चे के दुश्मन है। तुम सच कह रहे थे ना, हमारा बच्चा आएगा ना। इनकी सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, शी इज इन ट्रॉमा। मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को भाभी। ये बच्चा मेरा है और मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये औरत है ना, ये हमारा बच्चा मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी। नेत्रा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इस तरह के मौके की फिराक में थी। शेखर, तुम क्यों हमेशा मुझ पर शक करते रहते हो? एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ओह प्लीज, तुम्हारे किरदार को तो मैं अपने हाथों की उंगलियों की तरह पहचानता हूं। तुम आज भी इस काम को करने के लिए तैयार हो। जरूर, इसके पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई मकसद है। शेखर, मेरा यकीन करो, इसमें मेरा कोई स्वार्थ, कोई मकसद नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं ऐसा ही है, लेकिन फिर भी तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने ऐसा कब चाहा था कि मेरी बेटी की ये हालत हो जाए। मैं तो बस इतना भर चाहती थी कि कोई भली औरत अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरी बेटी को क्या हो गया? हौसला रखिए बहन जी। माँ जी, माँ जी, एक बार फिर सोच लीजिए। नेत्रा अभी भी वो काम करने के लिए तैयार है और हालात को देखते हुए हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है। नहीं भैया, एक और ऑप्शन है हमारे पास। माँ, कल मैंने कुछ और लड़कियों को बुलाया है। और मुझे यकीन है कि कल हमारी तलाश पूरी हो जाएगी। कल हमें यह सोचकर इंटरव्यू लेना होगा कि हमें उनमें से ही एक को चुनना है। अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा। हाँ, और एक इंटरव्यू, फिर से वही सब। और इस बार क्या गारंटी है कि आपको लड़की पसंद आ जाएगी? मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप बाहर से लड़की ढूंढ क्यों रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है नेत्रा में? क्या कमी या खराबी है उसमें? मुश्किल क्या है आप लोगों की? ठीक है, आपकी मुश्किल मैं हल कर देती हूँ। आपको नेत्रा से प्रॉब्लम है ना, मुझसे तो नहीं ना? तो मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं बनूंगी देवयानी भाभी के बच्चे की माँ।